वैसे अंकल एक प्लेट कितने की थी? 40 रुपए प्लेट बेटा। 40 रुपए की? 40 की एक मतलब 80 की दो। अंकल वैसे पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो आप क्या फ्री में खाना खिला दोगे? क्यों मजाक कर रहे हो साहब? आप जैसे बड़े लोगों के पास पैसे नहीं होंगे क्या? हाँ अंकल, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो हम फ्री में खिलाने के लिए थोड़ा बोलते आपको। हाँ अंकल, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। आप एक काम करो, आप अभी खिला दो, हम आपको बाद में दे देंगे पैसे। साहब, आपने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और देखने में ही अच्छे घर के रखते हो। आप तो बड़े बड़े होटलों में खाना खाते होंगे, तो क्या आपके पास 40 रुपए नहीं होंगे? अभी हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं है और आप होटलों में खाने की बात कर रहे हो। अंकल जितना आप बता रहे हो ना, उतने पैसे होते तो ऐसे भूखे थोड़ा घूम रहे होते हम। अच्छा बेटा, सच बताओ, क्या बहुत तेज भूख लगी है तुम्हें? हाँ अंकल। बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा आप मजाक तो नहीं कर रहे? भला मैं क्यों मजाक करूँगा अंकल, बहुत तेज भूख लग रही है, खिला दीजिए। अच्छा, भूख लगी है तो आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी बनाता हूँ। अरे वाह अंकल, ये तो बहुत टेस्टी है। वैसे अंकल जी, आपकी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी ना? अरे बेटा, कहाँ कमाई हो जाती है? ये ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में ग्राहक निकलता नहीं है। बहुत मुश्किल से घर चल पाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि ठंड में सुबह शाम तक ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। जो घर से सामान लेकर आता हूँ वही घर वापस ले जाता हूँ। और कई बार तो बेटा बहुत नुकसान हो जाता है। अरे अंकल, अगर आपकी कमाई नहीं हो रही और आपने हमें ये 2 प्लेट खिला दी, इससे तो आपको नुकसान ही होगा ना? बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए खिलाया क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी। और बेटा, मुझे नहीं लगता कि आज कोई ग्राहक भी आएगा, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है। ग्राहक ना आने की वजह से मेरा सारा सामान खराब हो जाता है और उसे फेंकना पड़ जाता है। इससे अच्छा तो बेटा तुम लोगों ने खाया और कम से कम तुम्हारा पेट तो भरा। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो ले लेना, पैसे की चिंता मत करना। वैसे अंकल मुझे लग नहीं रहा, और फ्री में खाना खिलाने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और अंकल, आपको कुछ बच रहा होगा तो आप फ्री में खिला रहे होंगे। बेटा, बात हिम्मत की नहीं है, बात दिल की होती है। और वैसे भी कहते हैं ना, भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। और बेटा, हो सकता है तुम लोगों की दुआ की वजह से मेरा काम अच्छे से चल सके। वैसे अंकल मानना पड़ेगा, खुद मुसीबत में हूँ और आगे बढ़ के आप हमारी मदद कर रहे हो। कैसी मुसीबत बेटा? हमें पता है आपके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है और आप हमें फ्री में खाना खिला रहे हो। मालिक का फोन। हेलो। अरे किराया कब देगा? साहब, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपके किराए का इंतजाम कर दूंगा। रोज दो तीन दिन बोल रहा है। अगर घर से किराया नहीं भरा जा रहा ना, तो एक काम कर, मकान खाली करके चला। साहब, ये सर्दी का टाइम है तो मेरे पास ग्राहक भी बहुत कम आ रहे हैं, बिक्री हो नहीं पा रही है। मैं कैसे आपका इंतज़ाम करूं? आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। आपको तो मालूम है सर्दी में कम लोग बाहर निकलते हैं, मेरे सामान का भी नुकसान हो जाता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं साहब, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके मकान का किराया जल्द से जल्द कर दूंगा साहब। ठीक है, तेरे पास ये सिर्फ आखिरी 3 दिन है। ठीक है साहब। अब क्या करूं, सुबह से बोनी नहीं हुई है, मकान का किराया कहाँ से लाऊं? अरे दिव्या, देखियो यार, वो बेचारे अंकल कितनी देर से खड़े हैं, उनके पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है और कितने परेशान है वो। हाँ, मुसीबत में तो लग रहे हैं प्रिंस। मुझे लगता है हमें ना इनकी मदद करनी चाहिए यार प्रिंस। हाँ सही कह रहे हो, चलो। अरे अंकल, आपको तो पैसे की बहुत ज़रूरत होगी ना, आप एक काम कीजिए, आप ये कुछ पैसे रखिए। इतने सारे पैसे? साहब, ये पैसे मैं नहीं रख सकता। क्यों नहीं लेंगे आप पैसा? आप एक बात बताइए, हमारे पास पैसे नहीं थे, आप हमें फ्री में खाना खिला रहे थे, और अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना
कि हम आपकी मदद करें, तो आप एक काम करिए, चुपचाप से ना ये पैसे रख लीजिए। लेकिन बेटा ये तो बहुत सारे पैसे हैं, आपने तो सिर्फ 40 रुपए का सामान खाया है। अगर 40 रुपए होते तो मैं रख लेता। ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देखिए, मदद या 40 रुपए की हो या 40,000 की, मदद मदद होती है। आपने हमारी मदद करी थी ना, अब आप हमें मौका दीजिए ना, ताकि हम आपकी मदद कर सके। और हाँ, ये रखिए पैसे। बेटा ये अच्छा नहीं लगता। अरे अंकल जी रख लीजिए ना पैसे। अरे रखो ना अंकल, रखो प्लीज़। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको खुश रखे। आपने मेरी इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, आपने भी तो हमारी मदद करी है, इस हिसाब से तो भगवान को भी आपको खुश रखना चाहिए। थैंक यू अंकल, हमें इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। और ना, आप अपना ध्यान रखना। चलते हैं हम।